अच्छी होता है जिसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, राइट। अब इसमें हमको क्या देखना है, वैद्युत अच्छी स्थिति में विभव निकालना है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में विभव जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से हम देखें तो जैसे ये व्यवस्था बना रखी है हमने क्या कि उसके अच्छा अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है। तो अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि अक्ष पर कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए आप। अक्ष का मतलब ये हुआ कि जैसे ये है तो इसके सीध में आप कहीं भी बिंदु ले सकते हो, अनंत में जहां तुम्हारी इच्छा हो जाए वहां पर, जहां तुम्हारी इच्छा हो जाए वहीं पे क्या करना है, तुमको विभव निकाल लेना है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी इच्छा हो गई कि बीच में हमने डॉट कर दिया और आर दूरी पर ये बिंदु हमने क्या ले लिया, एक ओ डैश ले लिया और इस ओ डैश पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकालना है। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता था V बराबर 1/4 पी cos थीटा अपन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये cos थीटा पर निर्भर, मतलब हुआ कि कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में क्या करता है, कोण पर निर्भर करता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे देखें तो अक्ष पर ये कोण कितना बना रहा है भाई, एक लाइन होती है तो लाइन पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री इसको बोल सकते हैं। क्या होता है, यहाँ से देखें अगर तो 0 डिग्री कोण बन रहा है तो इसका कोण जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या रख देंगे, cos थीटा की जगह कितना रख देंगे, थीटा की जगह 0 रखेंगे। और cos थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है हमारा, अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो तुरंत पता होना चाहिए, बायो के हो तो हाई स्कूल तक तुमने मैथ पढ़ी है तो तुरंत पता होना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो कितना होता है cos थीटा, तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री के साइन के 90 डिग्री के उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन के 90 डिग्री का 1 होता है और cos 0 के डिग्री का 1 होता है। तो यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान रख देंगे 0 डिग्री, तो जो आएगा V बराबर 1/4 ये क्या हो जाएगा, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, अच्छी स्थिति का मतलब यह होता है कि अक्ष पर कहीं भी बिंदु होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, अक्ष पर कहीं भी बिंदु, अक्ष पर कहीं भी बिंदु, ठीक है। अक्ष पर होना चाहिए जो बिंदु है, जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विभव निकालना है, वहां क्या होना चाहिए, वो बिंदु जो है वो वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत विध्रुव था इसके अक्ष में कहीं भी हो। और क्या होता है, इस अच्छी स्थिति को और एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक नाम जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। और उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकालना है। तो विभव के लिए हमने क्या बताया कि थीटा बराबर, ठीक है, इसमें जो कोण होता है तो थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे। तो थीटा बराबर जब 0 डिग्री इसमें रखेंगे तो V बराबर जो वैद्युत विभव होगा, ठीक है, वैद्युत विभव जब थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 रखेंगे तो V बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा P cos थीटा, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या है, R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये जो P cos थीटा है तो P cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए P/R स्क्वायर ही हो गया। तो इसकी जो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकल करके आया वो कितना आ गया तुम्हारा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R स्क्वायर हो गया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ मीटर, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, जो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या, और दूसरी चीज देखते हैं क्या हमने बताया, यहाँ पे देख लेते हैं 0 डिग्री बराबर क्या होता है। तो cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो बराबर होता है 1 के, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। अब देखना है हमको कि निरअच्छी स्थिति में अगर हमको ब्रॉड एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में देखना है क्या, निरअच्छी स्थिति में, ठीक है। नंबर 2 पर क्या आता है, निरअच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। तो निरअच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो होगा वो कितना होना चाहिए, तो वैद्युत विभव मान लेते हैं। देखिए क्या होता है, निरअच्छी का मतलब ये होता है कि जैसे ये क्या था, वैद्युत विध्रुव था,
कौन था वैद्युत द्विध्रुव, ये तुम्हारा जो बना रखा है, इधर क्या है, इधर एक आवेश है, इसको बोलते हैं माइनस क्यू, इधर बोल देते हैं प्लस क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब ये माइनस क्यू यहाँ पर था, इधर क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। तो इधर देखिए, इसके कारण क्या होगा, बल जो लगेगा इधर लगेगा, इसके कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, ठीक है। ये जो होगा बल, इसके माइनस पे क्या लगेगा, इधर की ओर ही आएगा, जो बल रेखाएं होंगी वो इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है। तो इधर के कारण देखिए, तो इसका जो सिस्टम बनेगा कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार होगा। अब देख लेते हैं हम क्या, इसकी अच्छी स्थिति में जो होता है थीटा बराबर कितना हो जाता है तुम्हारा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री होता है, देखिए यहाँ से मध्य बिंदु से हमको देखा जाता है, तो मध्य बिंदु से अगर हम देखें तो थीटा बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से देखें तो 90 डिग्री आ रहा है। तो थीटा बराबर कितना रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो निरक्षीय स्थिति में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आल्सो नाउन एज ब्रॉड आर्म पोजीशन, ठीक है। तो उसमें क्या रख देंगे, ब्रॉड साइड आर्म पोजीशन। तो इसमें 90 थीटा की जगह जो रखेंगे तो विभव क्या आएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा तुम्हारा p cos 90 डिग्री और बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो cos 90 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए ये सब क्या हो गया, 0 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा, p cos, तो cos का मान क्या हो गया, 0 हो गया, और बटे आर स्क्वायर हो गया, तो ये 0 हो गया, तो सब मान 0 हो गया। तो v बराबर क्या हो गया, 0। मतलब क्या हुआ कि निरअक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्या हमने बताया कि निरअक्षीय स्थिति में जिसको बोलते क्या है, ब्रॉड आर्म पोजीशन। तो ब्रॉड साइड आर्म पोजीशन, सॉरी साइड आर्म पोजीशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, v बराबर 0, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान बराबर क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसमें जब हम मान रखते हैं cos 90 अंश, तो cos 90 अंश का मान 0 हो जाता है। इसलिए अगर पूछा जाए कि निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बताइए, तो निरअक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है समझ में तो जरूर कंप्लीट देख लेना, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव आएगा उसमें 90 जो थीटा बनता है वो कितना बनना है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखें तो क्या बनना है, 0 डिग्री। तो 0 का मान कितना होता है, cos के 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 रख दिया जाएगा। अब निरक्षीय स्थिति की अगर बात कर रहे हैं, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्ष पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अक्ष पर ना हो, बल्कि इधर हो सकता, जैसे ये है अक्ष इधर है, ठीक है। तो बिंदु जो है वो इधर भी हो सकता है, ऊपर या नीचे या इधर या ऐसे, लेकिन इसके सामने सीधा में नहीं हो सकता है, ठीक है। जो जिसको बोलते हैं निरअक्षीय स्थिति में, तो निरअक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, राइट। तो अगर निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो तुरंत अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, तो मात्रक इसका जो होता है वो क्या हो जाता है, वही होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए कि ये P क्या था, तो P क्या था तुम्हारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग P बराबर क्या बोलते थे, P बराबर 2QL, ठीक है। यहाँ पे P बराबर जो होता था 2 अलग नहीं होता था, 2L बराबर क्या होता है, यहाँ D आपने मान रखा था, ठीक है। इसमें क्या माना था, 2L बराबर D माना था, इसलिए PD बराबर क्या आया था, QD। तो QD की जगह तुमने P रख दिया था, बस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इतना मेहनत की गई है तो समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।